100% जॉब गारंटी के साथ नौकरी पाने का आपका सपना होगा पूरा, क्योंकि डिफेसेट एकेडमी आपको देने जा रहा है ये मौका। एसोसिएटेड विद UGC एंड AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। इस एकेडमी में MSBTE से ADIS कोर्स कराया जाता है। हमारे सभी सफल छात्र बड़ी कंपनियों में कर रहे हैं जॉब। एकेडमी में हो चुकी है नए बैच की शुरुआत, तो फिर देर क्यों, आज ही संपर्क करें। हमारा पहला ब्रांच रामराज्य मोड़ सिवान, दूसरा ब्रांच गुठनी मोड़ VIP टाइल्स के समीप स्टेशन रोड मैरवा और तीसरा ब्रांच कमल मार्केट भगवान बाजार छपरा है। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार एक्सप्रेस। और क्रिकेट एक ऐसा खेल है, जुनून है और देश में सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला क्रिकेट है। अक्सर युवा क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट खेलने के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव या फिर कहीं चोट भी लगती है। इसके लिए फरहान क्रिकेट एकेडमी के द्वारा हिंदुस्तान में फिजियोथेरेपी कैंप का आयोजन किया गया है। और आप देख सकते हैं डॉक्टर अभिषेक कुमार सांडिल्य, जो फिजियोथेरेपी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, वो यहाँ पे आए हुए हैं और खिलाड़ियों को कैसे यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं कि फिजियोथेरेपी के माध्यम से ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो चोट लगती है, जो मांसपेशियों में खिंचाव होती है, उससे अपने आप को कैसे बचाएं, कैसे अपने आप को फिट रखें, ताकि जो मांसपेशियों में खिंचाव संबंधित समस्याएं होती है काफी न हो। और हम तस्वीरें देखिए, इसको फरहान क्रिकेट एकेडमी के द्वारा इसको बोला कि किया गया है की तरफ लेके आओ। बात करते हैं यहाँ पे डॉक्टर अभिषेक कुमार सांडिल्य ऐसे भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं खिलाड़ियों के बीच। किस तरह की आप ट्रेनिंग? जी, मेनली इनको फिजियोथेरेपी अवेयरनेस के बारे में बताया जा रहा है। क्या है कि जो बेसलाइन खिलाड़ी हैं, जैसे हमारे जैसे सिवान हो गया, यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन हो गया, जैसे या फरहान की जो एकेडमी है जहाँ पे अभी हम लोग हैं, तो यहाँ पे मेनली क्या है कि जो बेसलाइन प्लेयर्स हैं, जैसे हम लोग स्टेट लेवल पे जाते हैं या फिर नेशनल लेवल पे बच्चे खेलते हैं, तो उनको पता है कि फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ उनको स्पेशलिस्ट मिलते हैं, वहाँ पे वो फिजियोथेरेपी की ट्रेनिंग कराते हैं, मसल को कैसे ट्रेन रखना है, इंजरी से कैसे बचना है, वो सारी चीज़ें बताते हैं। बट बेसलाइन लेवल पे ये कैंप करने का या फिर मेरा जो उद्देश्य है, जो कि मैं मूलभूत सिवान से रहने वाला हूँ, तो मेरा है कि जो सिवान के बच्चे हैं, जो सिवान के खिलाड़ी हैं, इधर वो क्रिकेट ही नहीं, वो फुटबॉल हो, कोई भी ऐसा गेम हो, एथलेटिज्म हो, उसमें क्या है कि वो फिजियोथेरेपी के महत्व को जाने और फिजियोथेरेपी में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कैसे उनको इंजरी से बचा जा सकता है, कैसे वो अपनी जो ट्रेनिंग करेंगे उसको इतना एम्फेसाइज कर लें कि जब आगे बड़े लेवल पे जाते हैं तो उन्हें पता हो कि हाँ, मुझे ये मसल ट्रेन करना है, क्या क्या चीजें मैं करूंगा तो इंजरी से बचेंगे, है ना। ये सारी चीजें के लिए ये कैंप करा है कि अगर आज ये पहली बार यहाँ पे हो रहा है, हो सकता है दमा, फेफड़ा कैंसर, TB आदि से है परेशान तो ईमान TB चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड सिवान। इस चीज से एम्फेसाइज होकर, इस चीज से प्रोत्साहित होकर बाकी एकेडमी वाले भी जो हैं या फिर यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन है, वो भी ऐसा एक कैंप ऑर्गेनाइज करे जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर्स हैं उनके लिए, तो काफी बेनिफिशियल होगा। मेरा मेन एम यही है कि जो प्लेयर्स जिनको पता है, जैसे हमारे जो बेसलाइन खिलाड़ी, अगर ये अभी से ही तैयार रहेंगे तो अच्छे लेवल पे जाके और अच्छा कर सकते हैं। अगर इन्हें लेट इन सब चीजों के बारे में पता चलेगा तो हो सकता है कोई इंजरी जो बहुत पहले से चल रही हो उसका ट्रीटमेंट ना हुआ हो। और मेनली ये है कि देखिए, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो होता है, जैसे कोई भी दर्द हुआ या कुछ भी हुआ तो हम लोग दवा खा लेते हैं, दैट्स अ गुड थिंग, वो हम लोग के लिए टेम्पोररी है। बट जैसे ये लोग खिलाड़ी हैं, इनके में क्या होगा कि जो भी चीज होगा उसका रूट कॉज अगर हम लोग ट्रीट नहीं करते हैं, मान चलिए कि कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसको बैक में पेन है, अब जब वो पेन किलर ले रहा है उसका दर्द तो चला जा रहा है, लेकिन फिर जब वो एक्टिविटी कर रहा है उसका दर्द वापस आ जा रहा है, क्योंकि हम लोग रूट कॉज ट्रीट नहीं कर रहे हैं। हो सकता है उसको किसी मसल में दिक्कत हो, लिगामेंट में कोई इश्यू हो, है ना। उन सब चीजों को फिजियोथेरेपी से कैसे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, कैसे उन सब की ट्रीटमेंट की जा सकती है, ये मेरा है कि मेन एम्फसाइज किया जाता है। बाकी मैंने यहाँ पे अपना नंबर वगैरह सब कुछ दिया है। जो भी कैंप के दौरान 3 से 4 खिलाड़ियों को बैक पेन वगैरह की मांसपेशियों में इशू आए हैं जी, तो उनको किस तरह से अपडेट कर रहे हैं? देखिए, इनमें मेनली पहले हम लोग असेसमेंट लेंगे, पूरा असेसमेंट, थ्रू आउट असेसमेंट होगा कि जो स्ट्रक्चर है वो लिगामेंट में इश्यू है
या फिर वो मसल का इशू है, किस मूवमेंट के दौरान इशू आ रहा है, किस मूवमेंट के दौरान वो इशू ठीक हो रहा है, उससे क्या होता है कि हम लोग एक डायग्नोसिस बनाते हैं कि हाँ चलिए अगर इसको फ्लेक्शन यानी आगे झुकने के दौरान पेन हो रहा है या फिर पीछे जाने के दौरान आराम हो रहा है, तो क्या क्या स्ट्रक्चर्स उसमें इन्वॉल्व होंगे। उस हिसाब से हम लोग स्ट्रेचिंग प्रोग्राम देखेंगे, क्या क्या एक्सरसाइजेज उन्हें बतानी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन, जैसे वो कोई मूवमेंट कर रहे हैं, इधर वो बॉलर है तो उसका जो लोडिंग टाइम है या जो फॉलो थ्रू है उसमें उसको किस चीज से बचना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए मेनली बायोमैकेनिक, जैसे हम लोग गाड़ी चलती है तो गाड़ी में इंजन होता है ना, इंजन भी एक मैकेनिक्स है, वैसे ही शरीर है एक गाड़ी है, और शरीर में भी एक इंजन है जो जिसको हम लोग बायोमैकेनिक्स बोलते हैं, मतलब मसल और लिगामेंट्स की मैकेनिक्स अगर वो सही नहीं है, जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं कि गाड़ी का अलाइनमेंट सही करा लो, चक्का इधर उधर भाग रहा है, सेम बॉडी का अलाइनमेंट है। अगर आपका बॉडी बिल्कुल सही अलाइनमेंट में नहीं है, बॉडी का जो मैकेनिक्स है वो प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं है, तो आपका बॉडी भी इधर उधर भागेगा। खिलाड़ियों में अक्सर मांसपेशियों की खिंचाव की जो समस्या हुई होती है, तो ऐसे खिलाड़ियों को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए उनको हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि अभी आपको कभी भी कोई भी मूवमेंट के दौरान कोई भी ऐसा निगल होता है, कोई भी ऐसा थोड़ी बहुत भी इंजरी आती है, उसे नजरअंदाज ना करें, उसका ट्रीटमेंट कराएं, उसके बाद ही आप प्रैक्टिस में जाएं। होता क्या है कि बेसलाइन लेवल पे या फिर प्लेयर्स क्या होते हैं, जुनून बहुत होता है स्टार्टिंग में बच्चों में, वो क्या करते हैं कि इंजरी को अवॉइड कर देते हैं और वही इंजरी बहुत आगे जाके बहुत ज्यादा दिक्कत कर देती है। हमें क्या करना है, जब भी हमारा बेसलाइन कोई इंजरी आता है, जैसे अभी लग रहा है कि हाँ कुछ निकल है, मैं कोई बॉल डाल रहा हूँ तो मुझे कोई डिस्कम्फर्ट है, वहीं रोकें अपने आप को। और फिजियोथेरेपी का एक बहुत प्रख्यात प्रोटोकॉल है RICE, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। ये चीजें वो एक्यूट इंजरी के लिए कर सकते हैं, जब इंजरी एकदम इंस्टेंट उनको हो रही है, उस दौरान ही अगर ये 4 चीजों को फॉलो करें तो फर्दर इंजरी से बच सकते हैं। तो ये अभिषेक सांडिल्य जी हैं जिन्होंने बताया कि खिलाड़ियों को थोड़ी भी अगर समस्या होती है, इंजरी होती है, तो तुरंत उसे नजरअंदाज न करके उसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास मिले। हमारे साथ कुछ और खिलाड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। रवि शर्मा, ये जो फिजिकल ट्रेनिंग कैंप लगाया गया है, क्या कुछ आपने सीखा और क्या कुछ जानकारी मिली? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं और डॉक्टर साहब को, जो कि ये सिवान में पहली बार किसी एकेडमी में, फरहान क्रिकेट एकेडमी में ये अपना कैंप लगाए हैं और बच्चों को अच्छा अपना संदेश दे रहे हैं। और इनका सोच है कि कोई भी बच्चा इंजरी ना हो, जिसके कारण हमारे पास जितने भी गरीब बच्चे हैं उनको फ्री सेवा दिया जा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर साहब को। थैंक यू। कितना फायदा हुआ इनकी ट्रेनिंग से? क्या लगता है कि जो अक्सर खिलाड़ियों को मांसपेशियों की खिंचाव आती है, उस समस्या से थोड़ी निजात मिलेगी जो उन्होंने ट्रेनिंग दिया है? क्रिकेट में तो ऑलरेडी डे बाई डे हर बच्चा को कुछ ना कुछ इंजरी होती रहता है, तो जिसके कारण ये हम लोगों से जुड़े हैं, तो इससे हम लोगों को आगे फ्यूचर में काफ़ी सुविधा मिलेगी और जिसके कारण हमारे बच्चे कम से कम ज़्यादा इंजर्ड होंगे। तो आपने देखा कि फरहान क्रिकेट एकेडमी में खिलाड़ियों के बीच डॉक्टर अभिषेक शांडिल्य पहुंचे हुए, जो खिलाड़ियों को जो समस्या होती है खेल के दौरान, मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या होती है, तो उसके बारे में जानकारियां दे रहे हैं और कैंप के माध्यम से खिलाड़ियों को कैसे फिट रहे इसकी भी जानकारी दे रहे हैं। तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के अपडेट के लिए आप देखते रहे बिहार न्यूज।